तो दोस्तों तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12वीं का प्रश्न है, हर वर्ष आता है। यह 4 अंक का प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। आइए इसे शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, पार्ट वीडियो 3। हिमांक में उन्नयन किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि यह एक अणुसंख्यक गुण है। आइए इसे शुरू करते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन के हिमांक में कमी हो जाती है। हिमांक में होने वाली इस कमी को हिमांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा पार्ट 2 में समझाया गया क्वथनांक में उन्नयन के जैसा ही एक प्रश्न है, जिसमें वैल्यूज़ थोड़ी अलग हैं और भाषा और ज़्यादा वैल्यूज़ में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। हमारे इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपने ये आंसर पढ़ा, बहुत ही सरल कोई आंसर है। इससे ज़्यादा सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। यह आंसर क्वेश्चनांक में उन्नयन के जैसा ही है, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको कोई प्रश्न या डाउट नहीं होगा। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको एक सीधी रेखा खींच लेनी है और फिर इसके लंबार्धक उसके विपरीत एक आड़ी रेखा खींच लेनी है। इसका x, इसका y नाम रख देते हैं। तो ये हमारा VP हिमांक में उन्नयन, ये हमारा ताप, ये हमारा हिमांक में उन्नयन है, हिमांक, ठीक है। ये हमारा बढ़ा टेम्परेचर और ये और बढ़ा, ठीक है। ये किसका है? ठोस, ये द्रव और ये विलयन, ठीक है। इसे A से B और ये D, A से B ठोस और B से D द्रव, ठीक। और ये ताप हो गया, ये हमारा विलयन हो गया D, मतलब ये C था, ये D से E तक। अब देखिए ये हमारा पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ये मिला, ठीक है। दूसरा ये यहाँ से यहाँ, ये हमारा हिमांक में उन्नयन TF, ये हमारा हिमांक में उन्नयन हो गया, ठीक है। ये F है, ये हमारा TF हो गया, ये हमारा T0F हो गया, ठीक है। आइए अब इसे आगे करते हैं। तो देखिए तो आगे हमें करना है कि यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए, प्रयोगों के आधार पर माना गया है कि हिमांक में अवनमन को मोललता के समानुपाती बताया गया है। देखिए तो डेल्टा TF समानुपाती M। तो ये देखिए, ये हमारा सिद्ध हुआ कि प्रयोग के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि हिमांक में अवनमन को मोललता के समानुपाती बताया गया है, तो यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। इसी बात को मैं भाषा में लिख सकता हूँ और बिना भाषा के भी चलेगा, ये आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
आगे हमारा क्वेश्चन है कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं? इसकी सहायता से आवासशील विलेय पदार्थ की मोलर स्थिति ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे करते हैं हम। तो इसे करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, उत्तर हम जानते हैं। क्या जानते हैं? देखिए, डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है मोललता के, ये हम जानते हैं। और डेल्टा टी एफ बराबर हमने स्थिरांक रखेंगे के एफ और इंटू एम। हमने क्वथनांक में उन्नयन में स्थिरांक रखा था के बी, यहाँ पर हम रखेंगे के एफ। आगे करते हैं, यदि m बराबर 1 हो तो ये देखिए, अब m बराबर 1 भी हो गया। डेल्टा टी एफ बराबर 1 होने पर के एफ ही तो बचेगा ना बच्चों, है ना मेरे दोस्तों, मेरे यारों। देखिए, तो ये हमारा सूत्र निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो इस सूत्र को अब हम कहाँ पर रखेंगे आपको खुद पता है। आपको पता है कि यहाँ के एफ एक मोल में होने वाली हिमांक में अवनमन है। इसे ही मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो ये देखिए, हमारा निकल के आ गया है कि यहाँ के एफ एक मोल में होने वाली हिमांक में अवनमन है, इसे ही मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ये हमारा निकल के आ गया है। इसकी सहायता से आपको बहुत से डेरिवेशन करने को मिलेंगे। तो यहाँ ये वीडियो समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आपके एक सब्सक्राइब से ही मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, और मोनेटाइज होगा तो आपके वही फ़ायदा होगा, जिससे आपको अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी बुक्स में से मुझे ज्ञान पढ़ने मिलेगा, और आपको ज्ञान देने को मुझे टाइम मिलेगा। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं सिर्फ 10 से 20 मिनट तक की वीडियो ही बनाता हूँ। इतने में मैं आपको इतना समझा देता हूँ कि कोई भी टीचर आपको इतना अच्छा ना समझाता होगा। अगर आपको ज़रा सी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।